आप सभी छात्रों का हमारे क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले सभी क्लासों में इधर हमने देखा है कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसका ट्रांसपोज क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर क्या है और नॉन सिंगुलर क्या है। इन सब बातों को हम आपको सिखा चुके हैं। आज देखें कि ये सब बात हमने जो सीखा है इसके एप्लीकेशन के द्वारा हम किसी इक्वेशन को, जिसको साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, उसको कैसे सोल्व किया जाता है, हम आज इसी पर आपको चर्चा करने जा रहे हैं। आशा है सिंपली आप इसको समझ सकेंगे। तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखिए, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन किस ढंग से परफॉर्म होता है और इसको मैट्रिक्स के मेथड के द्वारा हम लोग किस प्रकार सोल्व करते हैं। एक बात, हमने पिछले 10 सालों का क्वेश्चन देखा है, उसमें ऐसा कोई ईयर नहीं दिखलाई दिया है जिसमें ये सवाल इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आपको सिर्फ प्रोसेस समझा देंगे, आप लोग घर पर में खुद ब खुद एक दो एग्जाम्पल, चाहे जो कोई भी बुक आप पढ़ते हैं सभी बुक से उसको देख सकते हैं। आप बना करके आप अभ्यास कर लीजिएगा घर में। अगर इसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट के द्वारा आप हमको सूचना कर सकते हैं। कमेंट में लिखेंगे तो हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको भेज देंगे। आप व्हाट्सएप पर भी सवाल का फ़ोटो कॉपी करके, फ़ोटो खींच करके भेजिएगा, फिर से सोल्व करके हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। शर्त एक ही है कि आप आनंद के साथ गणित को समझें, सीखें। ये बिहार का बहुत बड़ा संपत्ति है जिसको आप लोगों को हम देने जा रहे हैं, बार बार दे ही रहे हैं। आप सिर्फ इसकी पढ़ करके रेडी तो रहिए। आपसे जो भी पूछा जाए प्रत्येक सवाल का आप जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। तो थोड़ा सा देखो जो हम क्या अभी लिखने जा रहे हैं। तो हम कहे इसका नाम दिए सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो जैसे हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या दिया है, ये लिखा लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z, और ये लिख दिया है d1। दूसरा लिखा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2z, और इक्वल टू लिख दिया d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू यहाँ लिख दिया d3। तो इसमें a1 b1 c1 d1 a2 b2 c2 d2 ये सब कोई कांस्टेंट नंबर है। अज्ञात राशि आपका है तो वो 3 ही वो है x y z। तो जितना अज्ञात राशि रहता है ना उतना ही इक्वेशन देना पड़ता है। अगर 2 गो अज्ञात राशि रहेगा तो 2 गो इक्वेशन देगा, 3 गो रहेगा तब 3 गो इक्वेशन बनेगा। कैसे बनाएंगे वो आगे हम आपको समझा देंगे। तो देखो क्या उस पर भी लैंग्वेज में भी सवाल हमसे पूछा जाता है। तो लिखिए ये द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन SYSTEM सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एस रिटेन WRITEN रिटेन एक्स। कैसे लिख सकते हैं? तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले बंद कर दो। तो यहाँ लिखे a1x प्लस b1y प्लस c1z। दूसरा लिख लो a2x प्लस b2y प्लस c2z। यहाँ लिख दिए a3x प्लस b3y प्लस c3z, और इसको घेर दैट इज इक्वल टू। तो यहाँ जो है d1 d2 और d3 इसको भर दिए। अब क्या करें, इसको 2 मैट्रिक्स में तोड़ डालें। तो x y z का जो कोएफिशिएंट है यहाँ लिखते चल। तो a1 b1 यहाँ हो गया c1, यहाँ लिखे a2, यहाँ b2, यहाँ c2, यहाँ से भर लो a3
B3 और C3। और ये जो अज्ञात राशि है अननोन x y z, तो यहाँ लिख दिए x, यहाँ y, यहाँ z। और दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ भर दिए D1, यहाँ D2, ये D3। तो अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाए थे, तो उसमें क्या कहे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो देखो तो यही आ जाएगा। वैसा ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये आ जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दैट इम्प्लाई, तो इसका नाम दे दिए हम A, इसका नाम रखे x इज इक्वल टू, यहाँ लिख दिए B। तो ये हो गया A, ये हो गया x, इसका नाम दिया हम B। हमको x y z निकालना है, तो हम चाहते हैं यह जो मैट्रिक्स A है ये हमारा लापता हो जाए। तो कैसे लापता करें इसको, तो A इनवर्स से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें क्या परिणाम आता है। तो A इनवर्स इंटू B। अब हम कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, तो ब्रैकेट को अगर चेंज कर दिया जाए कि A इनवर्स इंटू A, यहाँ लिख दो x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो अब पीछे सवाल भी समझाए होंगे कि A इंटू A का इनवर्स निकालें या A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करें तो ये हमेशा परिणाम आ आता है। तब तो ये हो गया I इंटू एक्स, दैट इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x से रह जाएगा, इज इक्वल टू तो A इनवर्स B। अब which gives unique solution, which gives GIVES unique UNIQUE solution SOLUTI। तो कहा जो यूनिक सोल्यूशन देगा, मतलब ये एक्स वाई जेड का एक और केवल एक ही वैल्यू प्राप्त होता है, जिसका नाम होता है यूनिक, हिंदी में कहते हैं अद्वितीय। तो अब ये तो प्रोसेस समझाए कि हम लोग प्रोसेस क्या यूज करेंगे जिससे कि मैट्रिक्स के द्वारा हम किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो इस पर में देखो हम एगो बुझावल बुझा रहे हैं जिसका जवाब इसके द्वारा देना है इसी मेथड से। तो देखो ये क्या है, अब मान लो कि हम लोग मार्केट गए और 3 गो सामान खरीदे हैं। एगो सामान 3 गो खरीदे, मान लो एगो पेन खरीदे हैं, दूसरा पेंसिल खरीद लिए हैं और तीसरा कॉपी खरीद लिए। अब आपसे अब मान लो एक कलम का कीमत है 2 रुपया, एक पेंसिल का कीमत है 3 रुपया और एक कॉपी का कीमत हमको लगा है 5 रुपया। अब आपसे कोई पूछा अरे भाई आप कोई भी सामान कितने कीमत में खरीदे हैं हमको बतलाइए। तो आप क्या किए, जो बुझावल बताने लगे। कैसे बुझावल समझा, आप उलट पुलट जवाब दिए हैं। तो सबसे पहले मान लो अज्ञात राशि निकालने के लिए हम लोग कहे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, तो ये मान लो RS है। एक कलम का मूल्य x रुपया है, एक पेंसिल का मूल्य RS Y रुपया है और एक कॉपी का मूल्य RS Z रुपया है। ये लापता कर देना है। अब यही हमको पता करना है। तो अब देखो तुमसे पूछा कि कैसे खरीदे, तो तुम क्या कह दिए कि जब हम 2 कलम खरीदते हैं तो इसका कीमत कितना हो गया 2x। 3 गो पेंसिल खरीदते हैं तो इसका कीमत हो गया 3y और कहे एगो कॉपी खरीदे तो इसका हो गया z। अब इसमें जोड़ के देखो
ये कलम कै गो खरीदे तो 2 गो, तो इसका कीमत हो गया 4 रुपया। पेंसिल कै गो खरीदे तो 3 गो, तो 3 तिया 9 रुपया। आ कॉपी एक कई गो खरीदे तो हो गया 5 रुपया। तो 9 1 10 4 14 4 18 रुपया। तो कुलम लागत हो गया 18 रुपया। ठीक बात है। फिर दूसरा चीज तुमको कहा कि अगर हम 3 गो पेंसिल खरीदते हैं, 3 गो पेन खरीदे, 1 गो पेंसिल खरीदे और 1 गो कॉपी खरीदे, तब हमको कितना रुपया लगा? तो पेन कै गो खरीदे हैं तो 3 गो, तो हो गया 6 रुपया। पेंसिल कै गो खरीदे तो 1 गो, तो हो गया 3 रुपया। कॉपी भी कै गो खरीदे तो 1 गो, तो 5 रुपया। तो 6 3 9 1 10 4 14 रुपया इसका लागत है ₹14। अब मान लो 3 गो है अज्ञात, तो 3 गो इक्वेशन पूछेगा। अब मान लिया कि हम 1 गो पेन खरीदे हैं, 2 गो पेंसिल खरीदे हैं और 2 गो कॉपियों खरीद लिया है। तो अब देखें, जब पेन खरीदे 1 गो तो लगा 2 रुपया, पेंसिल खरीदे 2 गो तो हो गया 3 दूना 6 रुपया। आ कॉपियों 2 गो खरीदे तो हो गया 10 रुपया। तो 10 6 16 2, तो यहाँ भी लागत लग गया 18 रुपया। तो अब यही हम लोग इक्वेशन बना लिए। जो कहा, अब आपसे जब कोई सवाल पूछा, अरे भाई आप इस तीनों सामान जो है, पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, कितने में खरीदे? तो आप सीधा बताने के बजाय कह रहे हैं कि जब हम 2 पेन खरीदते हैं, 3 पेंसिल खरीदते हैं और 1 कॉपी, तो हमको 18 रुपया लागत लगा है। 3 गो पेन खरीदते हैं, 1 गो पेंसिल खरीदते हैं और 1 कॉपी खरीदते हैं, तो लागत 14 रुपया लगता है। और 1 पेन खरीदते हैं, 2 गो पेंसिल खरीदते हैं और 2 गो कॉपी खरीदते हैं, तब भी हमको 18 रुपया लागत लग रहा है। अब इसको सोल्व करके आप पता कर लीजिए हम कितना में कोई सामान खरीदे हैं। तो इसी का नाम रखा गया साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये 3 गो अज्ञात है, इक्वेशन भी आ गया 3 गो। अब इस 3 इक्वेशन की सहायता से हम देखें कि कैसे XYZ का मान निकाल लेते हैं, मतलब पेन, पेंसिल और कॉपी का कीमत कैसे पता चल जाता है। तो यहाँ लिखो जो द गिवन इक्वेशन, गिवन सिस्टम SYSTEM ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन WRITTEN, रिटन एज। तो कैसे? तो कहे इसको मैट्रिक्स में बदल दो। तो ये हो गया 2x + 3y + z। यहाँ लिख दिए 3x + y + z, यहाँ x + 2y + 2z। तो यहाँ जो कॉस्ट है इसके लिए अलग से एक मैट्रिक्स बना लो, 18 14 और 18। अब इसको कैसे लिखने सिखाए? तो XYZ का जो कोएफिशिएंट है वो कहे एक जगह कर लो। तो ये है 2 3 1, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ 3, यहाँ 1, 3 1 1 और 1 2 2 इंटू यहाँ लिख दिए XYZ। अब परिणाम जो आया है इसको यहाँ लिख दो कॉस्ट वाला। तो 18 यहाँ आया है 14, ये भी है 18। अब क्या करो? तो दैट इम्प्लाइड, तो इसको लिख दो कि AX = B। तो वेयर A = तो हमारा क्या है? तो नोट कर लो, 2 3 1 3 1 1 और 1 2 2 एंड x = तो ये है XYZ एंड B = तो ये हमारा आया है 18 14 और 18। अब देखो, तो हम कहे तो इसका जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा
तो दैट इम्प्लाइज, तो यहाँ लिख दो जी ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो दैट इम्प्लाइज ए इनवर्स इंटू ए, एकदम क्लियरली समझा देना। तो इधर छूट गया ए इनवर्स इंटू बी, दोनों तरफ में करेंगे। तो ये हो गया ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स इंटू ए तो हो गया आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो आई एक्स को क्या कहे, तो ये लिखो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। मतलब क्या है कि एक्स ही हमारा एक्स वाई जेड है। अब इसका वैल्यू निकालेंगे या कंपैरिजन करेंगे कि एक्स वाई जेड हमको पता चल जाएगा। तो अब यहाँ क्या निकालना है, तो ए का इनवर्स कैसे निकालना सिखाए हैं। तो ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब इसके लिए बढ़ो, जो पहले निकाल लो डिटर्मिनेंट ए, तब निकालना एडजॉइंट ऑफ ए। बस इसी में सोल्व करेंगे, देखना जवाब हो जाएगा। तो ना, तो यहाँ पहले निकाल दिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स को जब डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह देना आवश्यक होता है। तो ये आया है कहाँ से, तो ये है 2 3 1 3 1 1 और 1 2 2। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके इसका वैल्यू निकालो। एक्सपेंड मतलब होता है विस्तार। तो यहाँ लिखे 2। अब 2 जिस कॉलम जिस रो में आया बंद करो, 1 2 2 2। तो 1 1 2 2। तब तो यहाँ क्या है, तो 3। तो ये बंद ये बंद, तो 3 1 1 2 3 1 1 2 और फिर प्लस 1। ये बंद ये बंद, तो 3 1 1 2 3 1 1 2। तो दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 2, यहाँ आया 2 -2 -3 तो 6 -1 और यहाँ है 1 तो 6 -1। तो ये कितना हो गया, तो 2 × 0 -3 × 5 और +1 × 5। तो ये हो गया 5 तिया 15 माइनस में आया और ये 5 प्लस में है। इसका वैल्यू आ गया -10 का, जो भी चीज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इन्वर्स अब निकल सकता है। अब बचा इस सब एडजॉइंट निकालने के लिए इसके प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो मिटाएंगे। तो देख लो एक्स का वैल्यू तुमको पता है कितना है, तो 2। वाई का वैल्यू कितना मान्य है, किसको मान्य है, तो 3 को, और जेड किसको मान्य है, तो 5। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए कितना आया है यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि हम मिटाएंगे तो हमको जरूरत पड़ेगा 2 3 1 2 3 1 3 1 1 और 1 2 2 और इसका वैल्यू कितना लाए, तो ये आ गया है -10। बस इसके बाद हम इसको मिटा लेते हैं। अच्छा, दूसरा हमको जरूरत पड़ेगा इस b का, तो b कितना है, यहाँ भी वैल्यू, तो हमको b आया है 18 14 और 18। फिर इसका जरूरत पड़ेगा लास्ट में, कि ये इन्वर्स निकालेंगे तो b से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब लिखते हैं, मिटा लेने दो। तो लिखिए जो फॉर एडजॉइंट ADJOIN एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या कहे कि एक प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लो।
तो निकालो तो ई लिखे A11 तो -1 का पावर 1 + 1 तो ये बंद तो 1 1 2 2 तो 1 1 2 2 तो ये तो आ गया 2 - 2 0 A12 तो -1 का पावर 1 + 2 तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम ये बंद तो 3 1 1 2 3 1 1 2 तो -1 का पावर 3 हो गया -6 - 1 दैट इज इक्वल टू -5 A13 तो -1 का पावर 1 + 3 तो ये बंद तो 3 1 1 2 1 2 तो ये हो गया 4 तो प्लस हो गया 6 - 1 तो ये आ गया 5 अब A21 तो -1 का पावर 2 + 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये बंद तो 3 1 2 2 3 1 2 2 तो 2 आ 1 3 हो गया -6 - 2 तो ये आ गया -4 A22 तो -1 का पावर 2 + 2 तो ये बंद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 1 1 2 2 1 1 2 तो ये आ गया प्लस हो गया 4 - 1 तो आ गया 3 A23 तो -1 का पावर 2 + 3 तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम यहाँ है ये बंद 2 3 1 2 2 3 1 2 तो ये कितना आया तो 5 तो ये हो गया माइनस ये हो गया 4 - 3 तो ये आ गया -1 अब A31 तो -1 का पावर 3 + 1 तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये बंद 3 1 1 1 3 1 1 1 तो 3 आ 1 4 तो प्लस हो गया 3 - 1 तो आ गया 2 A32 तो -1 का पावर 3 + 2 तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये बंद तो 2 1 3 1 2 1 3 1 तो ये 5 आ गया तो हो गया -2 - 3 तो ये दे देगा +1 और लास्ट हो गया A33 तो -1 का पावर 3 + 3 तो ये बंद तो 2 3 3 1 2 3 3 1 ये कितना हो गया 6 तो प्लस हो गया 2 - 9 तो ये हो गया -7 तो देयरफॉर यहाँ लिखे एडजॉइंट ADJOINT एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू तो ये एलिमेंट भरते चले तो 0 यहाँ आया -5 यहाँ आ गया 5 यहाँ है -4 3 - 1 यहाँ क्या आया 2 1 - 7 तो 2 1 - 7 का ट्रांसपोज तो ये तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए तो 0 - 4 यहाँ 2 -5 3 1 और यहाँ हो गया 5 - 1 - 7 तो अब देखें जो चूँकि A का इनवर्स तो ये कहे 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A तो ये 1/, डिटर्मिनेंट A निकाले थे तो आया था -10 तो ये हो गया -10 यहाँ सबको एडजॉइंट वाला भर लो 0 - 4 यहाँ 2 - 5 3 1
5 माइनस 1 माइनस 7। अब यहीं पर रुक जा, तो चुप ना। तो सिंस यहाँ कहे कि x इज इक्वल, तो क्या कहे, ए इनवर्स इनटू बी। अब देखो, तो दैट इम्प्लाई, तो x इज, तो x किसको मानिए, तो ये है x बाय जेड। यहाँ देखो ये हो गया -1/10, माइनस को ऊपर पहुँचा दिए आ इंटू, तो ए इनवर्स आया 0 -4, यहाँ 2 -5 3 1 5 -1 -7। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 20 से, तो 20 लिख के रख लिए थे, 18 14 और 18, तो 18 यहाँ आ गया, 14 ये आया 18। अब जगह का अभाव है, इसको मिटा लेते हैं, इसी को सोल्व करेंगे, देखिए जवाब आपके पास उपलब्ध है। दैट इम्प्लाई, यहाँ लिख दिए x बाय जेड इज इक्वल, तो ये लिखे -1/10। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 को 18 से करेंगे तो हो गया 0। अब यहाँ है -4 इंटू 14, तो 14 चौका 56 होता है, तो ये हो गया -56। और ये 18 दूना तो 36। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 18 पंचे 90, तो ये हो गया -19। ये 14 तिया तो 42, तो प्लस हो गया 42। और 1 गुना 18, तो ये प्लस हो गया 18। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो फिर 18 पंचे 90, लेकिन ये आ गया प्लस, -1 इंटू 14, तो ये हो गया -14। और ये -7 इंटू 8, तो 8 7 56, 5 7 5 12, तो ये हो गया 126। तो दैट इम्प्लाइड, तो यहाँ लिखे x बाय जेड, दैट इज इक्वल टू, तो -1/10। अब इसको जोड़ो, तो ये 56 से 36 घटाओ, तो माइनस में बच गया 20। ये है 90 में से घटाना है 42 प्लस 18, 8 2 10, 4 1 5 1 6, तो ये बच गया -30। और ये दूगो निगेटिवे है, हो तो -126 और -14 को जोड़ लो, तो 6 4 10, 2 1 3 1 4, तो ये माइनस में आ गए 144 और 90 घटा, तो 0 9 1 10 5 14, तो ये प्लस में बच गया 50। माइनस में 50, ताकि यही सब जाता है। तो अब देखो, ये दैट इम्प्लाइड बंद करो, तो x बाय जेड इज इक्वल टू, तो -1 स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। तो दैट इम्प्लाइड, इसका मतलब है x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 5। तो देखो यही मान के हम लोग चले थे कि ये पेन है, ये पेंसिल है, और ये कॉपी का दाम माने थे 2 रुपया 3 रुपया और 5 रुपया मान के XYZ चले थे, आंसर आ गया। तो ऐसा अगर इक्वेशन दे तो ये भी आपको सोल्व करना आ गया, तो दोनों तरह से पूछा जाता है। लैंग्वेज में दिया तो इक्वेशन फॉर्म कर लेना,
और अगर इक्वेशन ही दे दिया है समल्टेनियस तो बस इसी प्रोसेस से उसको सोल्व कर लेना है। विशेष क्या बोले, मन लगा के खाली पढ़िए, एक ही तो आपसे आर्ग्यू है, मिन्नत है, बार बार बोलते हैं, मन लगा के पढ़िए। मेरे पास जो भी जानकारी है सब आपके लिए है, मैं आपके लिए ही हूँ, सब कुछ बना करके आपको भेज रहे हैं। आपका काम है घर में फिर से इसको दोबारा बना लेना और कुछ नहीं करना, इससे कुछ नहीं, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाइए, एक ही रिक्वेस्ट है आपसे।